दूसरी कहानी पर। ये कहानी है एक प्रोफेसर और उनके एक स्टूडेंट की। एक ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन उसे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे वो चाहता था। तो प्रोफेसर क्या करते हैं, वो उस स्टूडेंट को एक स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं और एक सवाल पूछते हैं, एक इंसान पानी में कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है? और यही सवाल उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने वाला था। पहले तो प्रोफेसर ने बस अपना हाथ पानी में डाला और इससे क्या हुआ, पानी में एक छोटी सी हल्की सी लहर बनी और कुछ ही सेकंड्स में शांत हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे थोड़ी बहुत मेहनत करना, जिसका असर भी थोड़ा और टेम्परेरी होता है। लेकिन फिर प्रोफेसर ने कुछ ऐसा किया जो उस स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं था। वो खुद कपड़े पहने हुए ही पानी में कूद गए और जैसे ही वो कूदे, पानी में एक बहुत बड़ी लहर उठी जो काफी देर तक पूल में घूमती रही। ये बिल्कुल उस पहली कहानी के अमृत में डूब जाने जैसा था। जब प्रोफेसर पानी से बाहर आए तो उन्होंने स्टूडेंट को समझाया। उन्होंने कहा, देखो, अगर किसी को किसी भी काम में एक्सेल करना है तो उसे उसमें पूरी तरह डूबना पड़ेगा, रोज पूरी लगन से काम करना होगा, हर दिन कुछ नया सीखना होगा। मतलब पॉइंट क्लियर था, हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं चलेंगे, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और प्रोफेसर की ये कहानी हमें ले जाती है हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ, जो है बड़ी बड़ी मुश्किलों, बड़ी बड़ी चैलेंजेस पर काबू पाने के बारे में। प्रोफेसर ने आगे बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक बहुत गहरे जड़ों वाले बरगद के पेड़ जैसी ही क्यों ना हो, उसे भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए चाहिए जबरदस्त दृढ़ता। बस अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और हर रोज बिना एक भी दिन रुके उसकी जड़ों पर वार करो, एक एक करके रोज। अगर ये लगातार करते रहे तो अंत में सबसे मजबूत पेड़ भी गिर ही जाएगा। ये है लगातार किए जाने वाले प्रयास की ताकत। और आखिर में प्रोफेसर ने सबसे जरूरी बात कही कि ये सब करने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सब्र, पेशेंस, क्योंकि आखिर में सब्र ही असली मास्टर है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन दोनों से हमें महारत हासिल करने के, मास्टरी हासिल करने के दो बहुत ही फंडामेंटल पिलर्स मिलते हैं। पहला पिलर है विसर्जन, यानी अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना, ठीक वैसे ही जैसे रामकृष्ण ने सिखाया। और दूसरा पिलर है धैर्य, यानी पेशेंस, हर दिन लगातार कोशिश करते रहना, जैसा कि प्रोफेसर ने उस बरगद के पेड़ के एग्जाम्पल से समझाया। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तभी मास्टरी का रास्ता बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी गहरी जड़ वाली चुनौती या वो कौन सा लक्ष्य है जिस पर इन दोनों सिद्धांतों को, इमोशन और पेशेंस को लागू किया जा सकता है। इसका जवाब तो खैर हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।